हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो का टॉपिक है हम लोग का आइए रिचर्ड एज ए क्रिटिक, जो कि टीएमबीयू और मुंगेर यूनिवर्सिटी वाले के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट 3 पेपर 5 के लिए। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो मुंगेर यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने वाला है ना, तो उसमें हम पेपर 5 का वीडियो अपलोड नहीं कर रखे हैं। ठीक है, पेपर 6, 7, 8 इसका सारा वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो पेपर 5, 6, 7, 8 के नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो 6 वाले में 6 का मिल जाएगा, 7 वाले में 7 का सारा वीडियो मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेनेशन, ये सब भी कैसे सॉल्व करना है ना, सारा कुछ बताए हुए हैं। और 8 वाले में 8 का मिल जाएगा। ठीक है, और 5 वाले में 5 का भी सेक्शन बना हुआ है, तो उसमें से आप कमेंट ऑन थीम एंड स्टाइल एक आता है, अनसीन, प्रोज और पैसेज, वो देख सकते हो, और प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव देख सकते हो। बाकी वहां और भी कुछ अपलोड नहीं है। तो ये पहला वीडियो है जो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट हम द थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनैलिटी, जो टीएस इलियट की है, वो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो और अगर आपको सारे टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई डाउट है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है नोट्स में, या कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए, 3-4 डेज एग्जाम बचा है, तो ज्यादा टॉपिक एक दो ही हम करवा पाएंगे, ज्यादा नहीं करवा पाएंगे। तो कोई भी डाउट है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइए रिचर्ड एज ए क्रिटिक, जो कि है आइए रिचर्ड इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक इन 20th सेंचुरी एंग्लो अमेरिकन क्रिटिसिज्म। तो आइए रिचर्ड जो है वन ऑफ द मोस्ट, बहुत प्रभावकारी क्रिटिक, आलोचक माने जाते हैं 20th सेंचुरी एंग्लो अमेरिकन क्रिटिसिज्म के। ही अलॉन्ग विद टीएस इलियट, वह टीएस इलियट के साथ रिगार्डेड एज फाउंडर और फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। वह और टीएस इलियट जो है, आइए रिचर्ड और टीएस इलियट क्या जाने जाते हैं, फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म के रूप में जाने जाते हैं। बॉर्न इन 1893 में इनका जन्म हुआ है आइए रिचर्ड का। ही वॉज स्टूडेंट ऑफ ए मॉरल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। एंड हिज एक्सपीरियंस एज ए टीचर, और उनका जो एक्सपीरियंस रहा एक टीचर के रूप में, प्रूव वेरी फ्रूटफुल, वो काफी फलदायक रहा है। ठीक है, एमंग द मॉडर्न, अब जो मॉडर्न जितने भी हैं उनमें से रिचर्ड इज द ओनली क्रिटिक, उनमें से रिचर्ड ही सिर्फ एक ऐसे क्रिटिक है हु हैज फॉर्मुलेटेड, जो कि फॉर्मुलेटेड कि जो बनाए ए सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट थ्योरी ऑफ लिटरेरी आर्ट का एक सिस्टमैटिक और कंप्लीट थ्योरी दिए हुए हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट की स्टडी, कोई भी वर्क होता है तो उसकी स्टडी, ऑन विच न्यू क्रिटिसिज्म बेस्ड, जिसपे कि न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो बेस्ड है, आधारित है, वॉज स्टार्टेड बाय नो अनदर देन रिचर्ड हिमसेल्फ। वो किसके द्वारा, किसी और के द्वारा नहीं, बल्कि रिचर्ड के द्वारा ही स्टार्ट किया गया। न्यू क्रिटिसिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हम लोग को स्टडी करना चाहिए टेक्स्ट का, वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, खुद रिचर्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये रिचर्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया। ऑल न्यू क्रिटिक्स, मतलब जितने भी न्यू क्रिटिक्स हैं, नए आलोचक हैं, वेदर इट इज, चाहे वो हो जॉन क्रो रैंसम हो, क्लिनेथ ब्रुक्स हो, विलियम के विमसेट हो, रॉबर्ट पेन वॉरेन हो, आर मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड। ये सब काफी प्रभावित थे किनके वर्क से, आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड के वर्क से। आइए रिचर्ड का पूरा नाम आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड है। अब आगे है, एज ए क्रिटिक, एक क्रिटिक के रूप में रिचर्ड इज रिमेंबर फॉर 5 इंपॉर्टेंट बुक्स, 5 महत्वपूर्ण बुक के लिए जाने जाते हैं रिचर्ड। ठीक है, एक क्रिटिक, एक आलोचक के रूप में, विच ही रोट आइदर इंडिपेंडेंटली, जो कि वो लिखे हैं या तो स्वतंत्र रूप से, और इन कोलैबोरेशन विद अदर, या तो फिर दूसरे पोइट के साथ कोलैबोरेशन यानी हेल्प से, उनके योगदान से लिख रखे हैं। एमंग सच बुक्स इंक्लूड, उन बुकों में शामिल है, उन किताबों में शामिल है, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, और कॉलरीज ऑन इमेजिनेशन। तो ये सब काफी फेमस और भी वर्क लिख रखे हैं, लेकिन ये सब लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फील्ड का फेमस वर्क माना जाता है आइए रिचर्ड का। अब आगे फर्स्ट बुक, अब हम 5 बुक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किए हुए हैं। फर्स्ट बुक द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स जो है, इज पब्लिश्ड इन 1922। इसको पब्लिश कब करवाया गया, 1922 में करवाया गया। इट हैज बीन रिटन इन कोलैबोरेशन विद 2 फ्रेंड्स, ये लिखा गया 2 और फ्रेंड के कोलैबोरेशन से, मतलब 2 और फ्रेंड योगदान दिए हैं इस बुक में लिखने में। कौन कौन है, आइए रिचर्ड के वो फ्रेंड ऑगडन एंड जेम्स वुड, वो दोनों भी हेल्प किए हैं इस बुक को लिखने में। इन दिस बुक, इस बुक में रिचर्ड ट्राइज टू गिव हिज ऑन एनालिसिस, रिचर्ड क्या करते हैं, अपने एनालिसिस, अपने विश्लेषण को देते हैं, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी के कॉन्सेप्ट पे अपने एनालिसिस को प्रेजेंट करते हैं। अब आगे है हिज सेकेंड बुक एंटाइटल्ड, अब जो उनका दूसरा बुक है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, वॉज पब्लिश्ड इन 1923। इसको 1923 में पब्लिश करवाया गया। रिचर्ड रोड दिस बुक, रिचर्ड इस बुक को लिखते हैं टू इन कोलैबोरेशन विद ऑगडन के साथ कोलैबोरेशन करके। इस बुक को भी, मतलब फर्स्ट वाले को तो
मतलब दो ऑथर हेल्प किए थे लिखने में, ऑगडन और जेम्स वुड, और सेकेंड वाले बुक में भी ऑगडन हेल्प करते हैं इनको लिखने में। इन दिस बुक, इस बुक में रिचर्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिंबॉलिक यूज ऑफ लैंग्वेज। इस बुक में रिचर्ड अंतर बताते हैं, किस चीज में अंतर बताते हैं, बिटवीन सिंबॉलिक यूज ऑफ लैंग्वेज इन साइंस, की कैसे साइंस में एक सिंबॉलिक यूज किया जाता है किसी भी लैंग्वेज का, एंड इट्स इमोटिव यूज इन पोइट्री, और पोइट्री में एक भावात्मक, एक फीलिंग के रूप में यूज किया जाता है किसी भी लैंग्वेज का। तो उन दोनों चीज में अंतर बताते हैं, साइंस में किसी भी वर्ड का कैसे यूज करना है सिंबल के रूप में, और पोइट्री में इमोशन दिखाने के लिए वर्ड का कैसे यूज करना है, इन दोनों के बीच में अंतर बताए हुए हैं अपने सेकेंड बुक द मीनिंग ऑफ मीनिंग में। अब आगे है रिचर्ड थर्ड बुक, रिचर्ड की जो तीसरी बुक है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो है इज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ये इंग्लिश क्रिटिसिज्म का वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत फेमस वर्क माना जाता है। दिस बुक कैम आउट इन 1924, ये बुक जो है 1924 में है, ये 1922 पहला वाला, दूसरा 1923 में, थर्ड जो है 1924 में, हर एक साल बाद बुक आ रहा है। एंड क्रिएटेड ऑलमोस्ट रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और मतलब 1924 में आया और एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति लाया किस फील्ड में, इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फील्ड में एक क्रांति लाने का काम करता है। इन दिस बुक, इस बुक में आइए रिचर्ड फॉर्मुलेट किए हुए हैं, बताए हुए हैं इस सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट थ्योरी ऑफ पोइट्री, पोइट्री का एक सिस्टमैटिक और कंप्लीट थ्योरी दिए हुए हैं। ही ऑल्सो एक्सप्लेन्स हिज साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ वैल्यू, अपने मतलब मूल्यों के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में भी बात किए हुए हैं। एंड एक्सप्लोर द इमोटिव लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, और इसमें भी ये इमोटिव लैंग्वेज यानी पोइट्री में जो भावात्मक वर्ड यूज किया जाता है, फीलिंग से रिलेटेड वर्ड किया जाता है, उसकी भी व्याख्या किए हुए हैं। अब आगे है रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, फोर्थ जो उनका बुक है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जो है पब्लिश्ड इन 1929, इसको 1929 में पब्लिश किया गया। इट इज बेस्ड ऑन हिज लेक्चर रूम एक्सपेरिमेंट, और ये जो वर्क है उनके लेक्चर रूम के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। कंडक्टेड इन कैम्ब्रिज, जो कि वो कैम्ब्रिज में कंडक्ट किए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार ए पोइट ट्राइज टू कम्युनिकेट, एक पोइट किसका लिखता है, कम्युनिकेट करने के लिए लिखता है, कम्युनिकेट में यानी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए लिखता है ना। एंड लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ दैट कम्युनिकेशन, और लैंग्वेज क्या होता है, साधन होता है उस कम्युनिकेशन का। कोई भी ऑथर जिस भाषा में लिखता है तो उसी के द्वारा ना कम्युनिकेट करता है, अपनी बात हम लोग को रीडर्स तक पहुंचाने की कोशिश करता है, हम लोग तक पहुंचाने की कोशिश करता है। लैंग्वेज कंसिस्ट वर्ड्स, और लैंग्वेज किससे बनते हैं, वर्ड से बनता है, छोटा छोटा वर्ड मिलके ना एक भाषा बनता है, लैंग्वेज बनता है। सो स्टडी ऑफ वर्ड्स इज सिग्निफिकेंट, इसलिए जो वर्ड का स्टडी होता है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, शब्दों का स्टडी करना बहुत महत्वपूर्ण है। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, मीनिंग को समझने के लिए। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स डिपेंड्स ऑन, जो मीनिंग है वर्ड्स का वो डिपेंड करता है किस किस चीज पे, सेंस पे, फीलिंग्स पे, टोन पे, इंटेंशन पे, ठीक है। किस सेंस में वर्ड को यूज किया गया, क्या फीलिंग थी उस वर्ड को यूज करते समय, कौन से टोन में यूज किया गया, क्या इंटेंशन था ऑथर का यूज करते समय उस वर्ड को, तो इस अकॉर्डिंग जो है ना वर्ड का मीनिंग बदलता जाता है। अब सेंस, बाय सेंस इट मीन्स, सेंस का यहाँ अर्थ होता है समथिंग दैट इज कम्युनिकेटेड बाय द प्लेन लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, कि सेंस का यहाँ अर्थ माना जाता है कि जो कि क्या कम्युनिकेटेड, जिसका मतलब जो सूचित किया जाता है, जिसमें एक लिटरल, एक साहित्यिक मीनिंग सूचित किया जाता है वर्ड का नॉर्मल मीनिंग। अब फीलिंग, फीलिंग रिफर्स टू इमोशन, फीलिंग जो है वहाँ यहाँ पे इमोशन से रिलेटेड है, भावनाओं से, इमोशनल एटीट्यूड, डिजायर, विल, इच्छा, प्लेजर से रिलेटेड है। और वर्ड्स एक्सप्रेस फीलिंग, और वर्ड्स जो होते हैं ना, बहुत सारा वर्ड होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, तो उसी तरह बताया गया कि वर्ड क्या करते हैं, फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। अब टोन, टोन मीन्स द राइटर एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज ऑडियंस, टोन का अर्थ होता है कि राइटर का एटीट्यूड क्या है अपने ऑडियंस को लेके, किस टोन में राइटर अपने वर्क को लिख रहे हैं। द राइटर चूजेज हिज वर्ड्स, राइटर जो है लेखक अपने वर्ड्स चूज करता है। एंड अरेंजेज देम, और उनको अरेंज करता है, कीपिंग इन माइंड, अपने माइंड में ये रखते हुए, दैट द टेस्ट ऑफ हिज रीडर्स, कि उनके रीडर्स को क्या पसंद है, क्या टेस्ट है, उनके रीडर्स को क्या पढ़ना अच्छा लगता है। तो एक वर्ड का अच्छा नॉलेज और उसको सही तरीके से मतलब प्रोड्यूस किया जाए, सही तरीके से यूज किया जाए, कैसे यूज किया जाए, क्या मीनिंग दिया जाए, तो ये सब बहुत जरूरी है एक अच्छे ऑथर के लिए, एक अच्छे क्रिटिक के लिए। अब आगे इंटेंशन, स्पीकर इंटेंशन और पर्पस, स्पीकर जो वक्ता है या जो राइटर है या पोएट हम बोल सकते हैं, उसका इंटेंशन, उसका उद्देश्य, पर्पस क्या है, वो क्या होता है ना, इंटेंशन और पर्पस क्या होता है, मॉडिफाई द स्पीच, स्पीच को मॉडिफाई करता है, इट मीन्स और ज्यादा अच्छा बनाता है स्पीकर का उद्देश्य। इट इज द इफेक्ट दैट वन ट्राइज टू प्रोड्यूस, और यह ऐसा प्रभाव है जो कोई
क्या करता है, उत्पन्न करने का प्रयास करता है कि क्या इंटेंशन है इस वर्क के पीछे। कोई भी वर्क लिखता है तो क्या करता है ना, कोई भी राइटर की मतलब अपना इंटेंशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है ना कि क्या किस रीजन की वजह से यह वर्क लिखा गया। अब आगे है, द साउंड ऑफ ए वर्ड हैज मच टू डू विद द फीलिंग इट इवोक्स। तो वर्ड का जो साउंड होता है, मतलब किसी भी वर्ड को हम किस तरीके से किस साउंड में यूज कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फीलिंग्स को दिखाने के लिए या फिर अपने फीलिंग्स को प्रकट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वर्ड को किस साउंड में यूज किया जा रहा है, किस सेंस में यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब आगे है, ये कोट्स है जो हम मेंशन किए, द क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्रिटिक आर 3। एक अच्छा क्रिटिक जो होता है उसकी 3 क्वालिटीज होती है, सेज आई ए रिचर्ड। आई ए रिचर्ड कहते हैं, फर्स्टली पहला जो है, क्रिटिक शुड बी ए लर्न पर्सन। एक अच्छा विद्वान आदमी, लर्न पर्सन होना चाहिए क्रिटिक को। ही ऑल हैज ए स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर वर्ड्स। वर्ड्स के ऊपर उसका अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। एंड द इफेक्ट दे प्रोड्यूस, और जो वर्ड जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, मतलब शब्द से क्या क्या मीनिंग, क्या क्या अर्थ निकल रहा है ना, उस पर बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए एक क्रिटिक का। सेकेंड जो है, ही मस्ट बी ए साउंड जज ऑफ वैल्यूज। उसको मूल्यों का एक साउंड जज मतलब न्यायाधीश होना चाहिए। एंड हैव एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी जो होता है, दर्शन शास्त्र या मनोवैज्ञानिक जो होता है, उसका भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। थर्डली, तीसरा जो है, ही मस्ट बी एबल टू डिस्टिंग्विश एक्सपीरियंस फ्रॉम वन अदर। वह एक दूसरे के अनुभवों में अंतर कर सके। एक अच्छे क्रिटिक्स में ये सब चीज होनी चाहिए। अब आगे, रिचर्ड हिमसेल्फ पोजेज दिस क्वालिटीज। और ये सारी क्वालिटीज खुद रिचर्ड के अंदर भी थी। आइए, रिचर्ड के अंदर भी ये सारी क्वालिटीज थी। रिचर्ड डिड ए ग्रेट सर्विस टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए एक महान सर्विस की, मतलब एक तो बहुत पूरा योगदान था इनका लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, बहुत ज्यादा। बाय लिंकिंग विथ इट साइकोलॉजी, इसको क्या किया, साइकोलॉजी से ऐड कर दिया लिटरेरी क्रिटिसिज्म को। रिचर्ड क्या किए, साइकोलॉजी से ऐड करके एक महान क्या किए, सर्विस किए लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए। अब आगे है, हिज लेटर पब्लिकेशन इंक्लूडेड। अब सबसे आखिरी वर्क जो है उनका, कॉलरीज ऑन इमेजिनेशन, पब्लिश इन 1934। इसको 1934 में पब्लिश करवाया गया। आइए, रिचर्ड गिव अस 6 डिस्टिंक्ट सेंसेस ऑफ द वर्ड इमेजिनेशन। तो जो वर्ड है इमेजिनेशन, कल्पना, उसका अलग अलग 6 डिस्टिंक्ट सेंस, मतलब अलग अलग सेंस बताए हुए हैं कि इमेजिनेशन को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ इमेज किसी भी तरह के इमेज को प्रोड्यूस करने के इमेजिनेशन का यूज किया जाता है। द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इस तरह से बोल सकते हैं, मेटाफर, हाइपरबोले, सिमिली, इन सब चीज को दिखाने के लिए इमेजिनेशन का यूज किया जाता है। द नैरोएड सेंस यानी इट मीन्स हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट मीनिंग को या एग्जैक्ट कोई आइडिया को दिखाने के लिए यूज किया जाता है इमेजिनेशन का। और इन्वेंटिवनेस यानी कोई नए विचार, नए आइडिया, इन सब चीज को दिखाने के लिए किया जाता है इमेजिनेशन का। द साइंटिफिक इमेजिनेशन, और साइंटिफिक इमेजिनेशन भी यूज किया जाता है इमेजिनेशन जो है वर्ड उसके लिए। एंड द सेंस ऑफ म्यूजिकल डिलाइट के सेंस में, या फिर मतलब जैसे प्लेजर के लिए भी इमेजिनेशन का यूज किया जाता है, सेटिस्फैक्शन के लिए। तो ये वाला चीज ये बताए हुए हैं, 6 डिस्टिंक्ट सेंस बताए हैं इमेजिनेशन का, कौन से वर्क में, क्वालिटीज ऑन इमेजिनेशन पे, ठीक है। अब आगे इन सिंपलर फॉर्म अगर हम साधारणतः रूप से बोले तो, रिचर्ड सेज दैट, रिचर्ड कहते हैं कि ए पोएट अरेंज हिज एक्सपीरियंस। ए पोएट क्या करता है, एक राइटर क्या करता है, अपने एक्सपीरियंस को अरेंज करता है। एंड लेज दैम इन ए स्टाइल, और उनको एक स्टाइल में पिरोता है, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन, जो कि वो किसी भी ऑर्डिनरी सामान्य लोग के लिए पॉसिबल नहीं है। सो द पोएट ऑलवेज डज इट बेटर। और जो एक पोएट जो होता है वो हमेशा अच्छे से इसको करता है, ठीक है। अपने अनुभवों को पिरोकर सामने किसी भी मतलब उसको बुक्स में, अपने वर्क में पब्लिश करना, वो अच्छे से कौन कर सकता है, एक ऑथर ही कर सकता है, एक पोएट ही कर सकता है। अब आगे है, अब सबसे एंड वाला है सेक्शन स्टांजा, जिसमें हम कंक्लूजन हम कह सकते हैं वो मेंशन किए। दस इस प्रकार वी कैन से दैट, कि हम लोग कह सकते हैं, रिचर्ड हैज डन ए ग्रेट सर्विस, कि रिचर्ड एक महान काम किए हुए हैं, टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए, बाय लिंकिंग विथ इट साइकोलॉजी, इसको साइकोलॉजी के साथ ऐड करके। शायद ये वाला लाइन रिपीट हो गया, तो आप ये वाला लाइन को यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। और रहने भी दोगे तो कोई वैसा मतलब असर नहीं होगा। ए नंबर ऑफ स्कॉलर हैव इमर्जेड एज क्रिटिक, मतलब ढेर सारे स्कॉलर आए, विद्वान आए क्रिटिक्स के रूप में, आलोचक के रूप में। एंड इंटरप्रेटेड लिटरेचर इन ऑर्डर टू हेल्प ए कॉमन रीडर, और लिटरेचर की व्याख्या की है, लिटरेचर को अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किए हम लोग के लिए, कॉमन रीडर के हेल्प के लिए, ठीक है। बट आई ए रिचर्ड इज कंसिडर्ड पायोनियर ऑफ देम, लेकिन उनमें जो है आई ए रिचर्ड जो है ना, पायोनियर इट मीन्स अगुआ माने जाते हैं, अग्रदूत माने जाते हैं। सबसे पहले कौन इस चीज को लाए थे, आई ए रिचर्ड ही लाए थे। अब आगे है हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ क्रिटिसिज्म, और उनका जो कंट्रीब्यूशन यानी योगदान है क्रिटिसिज्म वाले फील्ड में,
इज अनकम्पेरेबल, अनकम्पेरेबल है, मतलब उसकी उनके योगदान की तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती जो उनका योगदान क्रिटिसिज्म के फील्ड में है। एंड हिज वर्क्स इन्फ्लुएंस्ड ए लॉट ऑफ मॉडर्न क्रिटिक्स, और उनका जो वर्क है वो आज की डेट में भी ढेर सारे मॉडर्न क्रिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, इट मीन्स प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो है ये वाली वीडियो खत्म होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके सिलेबस का है और वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।